हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम फिर से 25 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और बहुत जल्द ही आपको इसमें यूपी स्पेशल की भी क्लासेस मिलेंगी और जॉब अपडेट तो मिलती ही है। और इसमें हमने 2 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जिसमें से था डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन। और जो इस समय टॉपिक चल रहा है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी शुरू करें उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हों उसको आपको क्लियर करें। तो बिना कुछ देरी करते हुए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है MICR में C का पूरा नाम क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं कोड, कलर, कंप्यूटर, कैरेक्टर या नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, कैरेक्टर। अगर हम MICR का फुल फॉर्म देखें तो M का मतलब होता है मैग्नेटिक, I का मतलब होता है इंक, C का मतलब होता है कैरेक्टर और R का मतलब होता है रिकॉग्निशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। आपके ऑप्शंस हैं इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज या नन ऑफ दीज। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर प्रिंटर क्या काम करता है, किसी PDF को प्रिंट करना इसका कार्य होता है, मतलब किसी डेटा को बाहर की तरफ सेंड करना। तो जो डेटा को बाहर की तरफ सेंड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस, और जो अंदर की तरफ उसे हम इनपुट डिवाइसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। आपके ऑप्शन है कम्बिनेशन, स्पेस बार, एरो, कंट्रोल या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, कंट्रोल। कंट्रोल जैसे हम देखें कंट्रोल सी किसके लिए, कॉपी करने के लिए, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल करने के लिए, कंट्रोल X कट करने के लिए। तो ये सारा क्या कर रहा है, जो कंट्रोल कार्य कर रहा है वो कम्बिनेशन का कार्य कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन या ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग या फिर अदर कैरेक्टर रिस्टोरेशन या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ये OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंट डिवाइसेस के रूप में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं कीबोर्ड, माउस या फिर जॉयस्टिक या ट्रैक बॉल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसमें हमें माउस का प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड पॉइंट डिवाइसेस, जो माउस होता है ये क्या होता है, पॉइंटर होता है, पॉइंटर की तरह काम करता है। तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शंस है प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो होते हैं ये इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, और मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये सभी क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माउस डैश सामान्यतः एरो के आकार दिखाई देता है। ऑप्शन है इंडिकेटर, मार्कर, मीटर, पॉइंटर या नन ऑफ दीज। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, पॉइंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। आपके ऑप्शन हैं फ्लॉपी डिस्क, USB अंगूठा ड्राइवर या फिर जिप डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव या पेन ड्राइव। ऐसा कि इसमें दिखाया गया है कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा 2011 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, फ्लॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं। आपके ऑप्शन हैं डिजिटल कम कोडर या माइक्रोफोन या स्कैनर या ये सभी या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देगी। आपके ऑप्शन हैं एडिट, ट्रस्ट की या डिलीट की या डमी आउट या ट्रस्ट की या स्पेस कुंजी। ये कब आया है, इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011 में आया है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, इसे हम क्या बोलते हैं, डिलीट कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट या हाईलाइटर करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं आइकन, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, माउस। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, माउस का प्रयोग किसी सेलेक्ट या फिर हाईलाइट के लिए यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन हैं कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, कर्सर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। आपका राइट आंसर होना चाहिए, उसे हम कीबोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। मतलब ये ऑप्शंस हैं, इनमें से किसको हम स्क्रीन और मॉनिटर भी कह सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क या सॉफ्टवेयर या फिर डिस्प्ले। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, डिस्प्ले को हम स्क्रीन और मॉनिटर दोनों कह सकते हैं।
जैसे टच स्क्रीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पर है ट्रैक बॉल डैश का एक उदाहरण है, मतलब ट्रैक बॉल का उदाहरण कौन सा है। आपका ऑप्शन है प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, या फिर आउटपुट डिवाइसेस, या सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, या फिर प्रिंटिंग डिवाइसेस। ये आया हुआ है IBPS क्लर्क 2011 में। इसमें आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, पॉइंटिंग डिवाइसेस। ये क्या होता है, जैसे ट्रैक बॉल किस में यूज़ किया जाता है, माउस में, तो ये होता है पॉइंटिंग, और जो माउस होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डैश का यूज करते हैं। आपके ऑप्शन हैं आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, या प्रोसेसिंग डिवाइसेस, या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होना चाहिए इनपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पर बोला गया है माउस जैसे, तो माउस किसका कार्य करता है, इनपुट डिवाइसेस का, और इन्फॉर्मेशन इनपुट करना है तो हम इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को अंदर ले जाएंगे, तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है। आपके ऑप्शन हैं वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने पर होता है, या एक विशेष मेनू आता है, या कुछ नहीं होता, या माउस पर दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता, या कंप्यूटर स्लीप मोड पर चला जाता है। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। इसके बाद क्या होता है, एक विशेष मेनू आता है जिसमें कई सारे क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, जैसे न्यू क्या करना, फोल्डर बनाना, और रिफ्रेश करना, और ऐड टू मतलब सेंड टू करना, या फिर ओपन विद करना, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, एक मेनू आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आपके ऑप्शन हैं प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। अभी ये तो बहुत ईजी है आपके लिए, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने बता रखा है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, स्कैनर। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं। ऑप्शन हैं एडजस्टमेंट, फंक्शन, मॉडिफायर, या अल्फा न्यूमेरिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ये क्या होते हैं, एक मॉडिफायर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा। आपके ऑप्शन हैं प्रिंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, या इनपुट डिवाइसेस। ये कब आया हुआ है, IBPS क्लर्क 2011 में आया है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। जो कीबोर्ड होते हैं वो किस प्रकार के डिवाइस होते हैं, वो एक इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग करके आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं डेटा इनपुट करना, डेटा स्टोर करना, डेटा स्कैन करना, या डेटा व्यू या प्रिंट करना, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। क्या कर सकते हो, डेटा को व्यू भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है। आपके ऑप्शन हैं प्लॉटर, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो स्कैनर क्या करेगा, किसी ग्राफिक्स या इमेज को स्कैन करके अंदर भेजने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर स्कैनर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्सर को मौजूदा स्थिति में बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं बैक स्पेस, डिलीट, या इंसर्ट, या स्पेस, या कंट्रोल। ये आया कब है, तो IBPS 2011 में आया गया है ये। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, बैक स्पेस का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, फंक्शन कुंजियाँ, या न्यूमेरिक कीपैड, या एरो कुंजियाँ, या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होना चाहिए न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक मतलब जो नंबर टाइप करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। अगर हम क्वेश्चन फिर से समझें तो मतलब किस डिवाइस का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं प्रिंटर, लेजर बीम, स्कैनर, टच पैड, या कीबोर्ड। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, स्कैनर। स्कैनर क्या करेगा, जो मुद्रित मतलब जैसे कोई PDF है उसमें जो टाइप किए गए हैं, मतलब जो भी टेक्स्ट हैं उसमें मतलब मुद्रित मतलब उसमें छपे हुए, उन्हें क्या करेगा, एक डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देगा, या फिर हाथ से लिखे हो तब भी उसे एक डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देगा, और उसे आप अपनी मेमोरी में स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। आपके ऑप्शन हैं जिगजैग, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, या केंद्र से सबसे दूर के कोने तक, या फिर डायगोनली। और ये कब आया है, IBPS क्लर्क 2011 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, डायगोनली का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, डैश। ऑप्शन है पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्चर और अधिक अलग अलग हो जाएंगे, पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, तो पिक्सल उतने ही अधिक हो जाते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी हैं। ऑप्शन हैं ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस, स्कैनर। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी,
पॉइंटिंग डिवाइस कौन होता है? तो माउस होता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। तो आज हमने 25+ क्वेश्चन सॉल्व किए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।